अजामिल को शास्त्रों का बोध था, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन मन बिगड़ गया। पहले थोड़ा अजामिल दुष्ट था, मन बिगड़ने के बाद जो है फिर धूर्तता आई उनके अंदर। तो हमारे मन में काम को प्रवेश करने के दो मार्ग बताए हैं शास्त्र में, आंखें और कान। कानों से अगर हम गंदा नृत्य संगीत सुनेंगे तो कानों से मन में काम प्रवेश होगा, बड़े बड़े महापुरुषों का हो गया। आंखों से गंदा विचित्र दृश्य देखेंगे तो मन में बुरे विचार आएंगे। जिसने कानों पर काबू पा लिया, आंखों पर काबू पा लिया तो उसका जीवन सफल हो गया। और आंखों पर कानों पर जिसने काबू नहीं पाया तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। कैसा भी संत हो, वह संत हो ही नहीं सकता वो। तो अजामिल में सभी गुण विद्यमान है, लेकिन एक दिन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर लौट रहे थे अजामिल, तो किसी वैश्या को किसी पुरुष से संबंध करते देख लिया, मिलन करते हुए देखा। तो अजामिल के मन में गलत भावनाएं आई और यहीं से कली प्रवेश कर गया अजामिल के अंदर। तो धीरे धीरे अजामिल की अब मति बिगड़ते गई, अजामिल की वृत्ति बिगड़ गई। परम सुशील ब्राह्मण अब चोरी करने लग गया, धीरे धीरे चोरी की प्रवृत्ति बढ़ गई। चोरी करते करते डाका डालने लगा, डाकू अजामिल के नाम से जाने लगा। माथे पर काली पट्टी बांधी और लोगों को भयभीत करने लगा। हाथ पर तलवार ले ली, कहां पहले धर्मशास्त्रों की पुस्तकें रखता था, आज अब तलवार ले ली। तो उस गणिका के माध्यम से 9 पुत्र हुए, अब कौन उसे सुधारे। लेकिन संत संग में ताकत होती है, सत्संग जीवन को परिवर्तित करता है। माताओं सज्जनों, आप दिन भर कुछ भी करें, सायंकाल आधा घंटा भी सत्संग आपको मिले, हमको मिले, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। यदि खाली बैठे रहेंगे, गंदे स्थानों में जाएंगे, तो वहां हमारा मन बिगड़ेगा। तो एक बार अयोध्या के कुछ संतों की मंडली श्री वृंदावन धाम की ओर जा रही थी। तो पहले संत पैदल चलते थे, आजकल तो गाड़ियों की व्यवस्था है, पूरी मंडली रहती है। पैदल मंडली चलती थी, उनमें एक महंत जी थे, बाकी सब शिष्य थे, सब वैरागी संत थे, श्री राम वृंदावन की ओर जा रहे हैं। तो इधर रात्रि हो गई, उनको रात्रि हुई तो उन्होंने किसी से पूछा, कोई राहगीर मिला रास्ते में कि कोई भक्त का घर बताओ जहां हम रुक सकें। तो एक दुष्ट मिला, उसने जो है दुष्ट का ही घर बता दिया अजामिल का। कहा कि बड़े महात्मा बने हैं, ये कोई पाखंडी लगते हैं, आज अजामिल के घर भेज देता हूं और ऐसी सेवा होगी कि जिंदगी भर याद करेंगे, दोबारा जो है किसी से सेवा नहीं मांगेंगे। सोच कर उसने जो है अजामिल को अजामिल के घर भेज दिया संतों को। तो अजामिल के घर जैसे ही पहुंचे साधु संत, तो अजामिल धन लूट कर लाता है, प्रातः 4 बजे पहुंचता है सुबह घर में। लेकिन आज अजामिल मध्य रात्रि में माथे पर काली पट्टी बांधे, कंधे पर जो सामान लूटा था उसको लटकाए घर आ गया। वहां वृक्ष के नीचे संतों की मंडली को देखते हुए जब देखा तो आग बबूला हो गया। इनको किसने बुलाया, मेरे घर में प्रवेश की अनुमति इनको किसने दी? तो जो गणिका है उसकी पत्नी वो बाहर आई और बोली, ऐसा क्यों बोलते हो, ये तो संत हैं, अयोध्या से आए हैं, श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं। अरे ये वृंदावन जा रहे हैं, इतना सुंदर वृंदावन जहाँ सर्वेश्वर आनंद कंद बाल मुकुंद भगवान विराजते हैं, जहाँ माता राधा रानी रहती है, उस स्थान में रहने वाले ये संत हैं। इन संतों के बारे में आप शब्द क्यों बोल रहे हैं? अरे
आप यदि वृंदावन जाओगे अजामिल तो आपके पाप वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। आप वृंदावन जाने वाले संतों से ऐसी बात कर रहे हैं, कितना सुंदर है वह वृंदावन, क्या आपने कभी वृंदावन की महिमा नहीं सुनी? तो इस पर अजामिल और क्रोधित हो जाता है। तो कणिका कहती है साधुओं से कि महात्मा जी आपको वृंदावन ही तो जाना है ना। तो तब संत कहते हैं हाँ, हम श्रीधाम वृंदावन में रहते हैं, वहीं राधा रानी का भजन करते हैं, वही सर्वेश्वर आनंद कंद बाल मुकुंदा का भजन करते हैं। बेटी इस अजामिल को हम सुधार के जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम श्री सर्वेश्वर आनंद कंद बाल मुकुंद भगवान जो द्वारिकानाथ है उनका ध्यान करते हैं, उनका स्तवन करते हैं कि वृंदावन कैसा है। वृंदावन जाने तुझे चाहता है, वृंदावन जाने तुझे चाहता है, राधे राधे गाने तुझे चाहता है, राधे राधे गाने तुझे चाहता है, वृंदावन जाने तुझे चाहता है, वृंदावन जाने तुझे चाहता है, राधे राधे गाने तुझे चाहता है, वृंदावन जाने तुझे चाहता है, वृंदावन जाने तुझे चाहता है। मैं यमुना किनारा शीतल निर्मल बहती है धारा, शीतल निर्मल बहती है धारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, शीतल निर्मल बहती है धारा, शीतल निर्मल बहती है धारा, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। जय हो। वृंदावन में ऋषि मुनि ज्ञानी सुबह शाम भजते श्री राधा महारानी, सुबह शाम भजते श्री राधा महारानी, वृंदावन में ऋषि मुनि ज्ञानी, वृंदावन में ऋषि मुनि ज्ञानी, वृंदावन में ऋषि मुनि ज्ञानी, वृंदावन में ऋषि मुनि ध्यानी, सुबह शाम भजते श्री राधा महारानी, सुबह शाम भजते श्री राधा महारानी, ध्यान लगाने को जी चाहता है, ध्यान लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। जय हो। बिहारी वृंदावन में बाके बिहारी, 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 बाके बिहारी की लीला है न्यारी, बाके बिहारी की लीला है न्यारी, दर्शन तो करने को जी चाहता
कहती है कि वृंदावन जा रहे हैं संत। अरे अजामिल, संतों से कभी बैर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो संत हैं। आप यदि संतों से बैर लोगे तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार समझा रही है। संतों को मारने के लिए उतारू हुआ तो वर्णन आता है भागवत जी में। अब संतों ने जलपान कर लिया इसके घर का। अब संत सोच रहे हैं कि ये धूर्त है, इसके घर का जलपान हमने कर लिया, हम संत हैं, हम इसके अंतर पीड़ा को अगर नहीं समझे तो हम संत नहीं। जरा इनको पीछे बैठा दो, ये संत नहीं। आज संतों ने कहा जाते समय कि अजामिल बेटा दक्षिणा दे दो हमें कुछ। संत और ब्राह्मण यदि कभी भी घर में आए तो कुछ न कुछ उनके हाथ में जरूर रखना चाहिए। कुछ नहीं भी है तो कुछ सब्जी तब भी दे दो, एक फूल पकड़ के तब भी दे दो, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। जब संत आते हैं, कभी बार बार तो आते नहीं, तो ओ महात्मा आप मुझसे दक्षिणा मांग रहे हैं, सब तो मुझे दक्षिणा देते हैं, आप मुझसे दक्षिणा मांग रहे हैं। ये कौन कहता है? अजामिल कहता है। तो महात्मा जी को अजामिल की बात बुरी नहीं लगी। संत होते हैं, दिमाग से निकाल देते हैं। बोले बेटा थोड़ा खर्चा तो हमको चाहिए, दे दो। अजामिल कहता है नहीं। बोले हमको ये वाली दक्षिणा नहीं चाहिए। कौन सी? जो द्रव्य वाली दक्षिणा होती है, पैसे वाली दक्षिणा नहीं चाहिए। तेरी पत्नी जो गर्भवती है, इससे एक पुत्र होगा, उस पुत्र का नाम नारायण रख देना, बस यही हमारी दक्षिणा है। क्योंकि अन्न जल कर लिया था घर में, तो जिसके घर का अन्न जल किया जाता है उसके लिए कभी बुरा नहीं सोचा जाता है। अजामिल बोला कौन सी बड़ी बात है, नारायण नाम रख देंगे। नारायण नाम रखना कोई खास बात नहीं है, ऐसा सोच रहा है। तो इधर अब उसको ये पता नहीं है कि वो सोच रहा है कि भगवान का नाम नारायण है, रख देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो आज अजामिल का मृत्यु का समय आता है महाराज, और उसका जो पुत्र है वास्तव में उसका नाम नारायण ही पड़ गया, 9 से ही पड़ गया। तो आज अंत समय में यमदूत आए, दंतई कटकटाई। तो जब यमदूत आते हैं तो गरुड़ पुराण में भी वर्णन आता है कि दांतों से किटकिट करते हैं, और जो उनके नाखून होते हैं मानो यही हथियार हैं बड़े बड़े। तो ऐसे यमदूत दिखाई देने लगे किसको? अजामिल को। अब जब यमदूत दिखाई देने लगे तो सबसे छोटा जो पुत्र था उसको बहुत अच्छा मानता था, उसी का नाम उसके मुंह में रहता था। तो नारायण 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 3-4 बार ऐसे नारायण करके चिल्लाता है उन यमदूतों को देखते हुए। तो ये नारायण तो कोई और नहीं, ये तो हमारे प्रभु हैं, मेरे भगवान है ये नारायण। तो आज जैसे भी उसने कहा, भाव से कहा, कुभाव से कहा, जैसे भी कहा उसने किसका नाम लिया? किसका नाम लिया? नारायण का नाम लिया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी वर्णन करते हैं। कुभाव अनख आलंगल दिसी जसो आवह जपत मंगल दिसी दसो। नाम जपत मंगल दिसी कहूं, दिसी दसहूं। तो परमात्मा के नाम को कैसे भी गाओ, भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, क्रोध से, प्रेम से, रोष से, लेकिन नाम तो अपना प्रभाव दिखाता है महाराज। यथा नाम तथा गुण। अब आजकल क्या है, कहीं नामकरण करने हम जाते हैं तो कहते हैं अरे पंडित जी हमने गूगल से नाम निकालो। आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, बस आप ये बता दो कि 9 से पढ़ रहा है, 5 से पढ़ रहा है, 100 से पढ़ रहा है। तो हमने कहा मान लिया जाए 100 से पढ़ रहा है, इसका नाम सुरेश रख देना, इसका नाम माधव रख देना, 9 से पढ़ रहा है। तो नहीं, वो कहेंगे हम अपने हिसाब से नाम रखेंगे। तो कुछ दिनों के बाद जब हम घर में जाते हैं कि इसका क्या नाम रखा बच्चे का, पशु नामकरण तो मैंने किया था पर नाम मैंने 100 से बताया था, तो आपने क्या रखा? शंकर। मैंने तो शंकर रखा था, लेकिन आपने कहा कि हम अपने हिसाब से रख लेंगे। हाँ पंडित जी हमने इसका नाम शनि रखा है। अब शंकर की जगह में शनि, तो अपना नाम प्रभाव दिखाएगा। शनि महाराज न्यायाधीश है, गलती नहीं है, शनि वो न्यायाधीश हैं,
परंतु किसी का नाम राहु, किसी का नाम केतु, जैसा यथा नाम तथा गुण, अगर हम नाम ऐसा रखेंगे तो उसके अंदर गुण भी वैसे ही आते हैं। अब इसका पहले ही संतों ने कह दिया नारायण नाम रख देना, तो नारायण नाम वास्तव में पड़ गया। तो आज मरते समय उसी अपने पुत्र को याद किया, भगवान को याद नहीं किया था इसने, अपने पुत्र को याद किया था। तो पुत्र का नाम नारायण है। नारायण है सर्वेश्वर आनंद कंद बाल मुकुंद भगवान बैकुंठाधिवासी भगवान विष्णु का। तो विष्णु इधर बैकुंठ में वो नाम की आवाज ध्वनि सुनाई दी, नारायण नारायण। भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण के हुए बैठे हैं। भगवान ने कहा ओ मरते समय आज इधर अजामिल ने मेरा नाम ले लिया है। और इधर यमदूतों ने कहा, यमराज ने कहा जाओ अजामिल को लेके आओ, मृत्यु का समय पूरा हो गया है। चित्रगुप्त ने कह दिया कि पूरा हो गया समय, यमदूतों को भेज दिया, कहा इसको लेके आओ यहाँ। अच्छा, आज यमदूत भी आए, भगवान के पार्षद भी आ गए बैकुंठ लोक से। भगवान विष्णु ने पार्षदों से कहा जाओ लेके आओ। अब वो इधर बैकुंठ का अधिकारी हो गया न कि नरक लोक का। भगवान विष्णु के दूत भी आए, यमदूत भी आए, दोनों में आपस में झड़प होने लगी। यमदूत कहने लगे ये नरक में आएगा, इसने ऐसे कार्य किए हैं। भगवान के दूत कहने लगे नहीं, इसने अंत समय में नारायण का नाम लिया है। तो यमदूत बोले नारायण ये वो नारायण थोड़ना है। तो भगवान के दूतों ने कहा नारायण तो एक ही है, वो है हमारे ईश्वर। तो इसलिए ये नरक लोक ना आएगा, ये अब किधर आएगा, वैकुंठ लोक आएगा। तो उसी समय आज अजामिल कहाँ चले जाता है, वैकुंठ लोक चले जाता है। नरक लोक कौन जाता है, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नमति यच्छरीरे कदापि तानानयत्वमशतो कृत विष्णुकृत्यान्। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिस व्यक्ति के जीव से एक बार भी कृष्ण नाम नहीं निकलता, कीर्तन नहीं निकलता, जिसकी दृष्टि में भगवान कुछ है ही नहीं, जो नास्तिक है, ऐसे व्यक्ति को कहाँ जाना पड़ता है, नरक लोक जाना पड़ता है। तो इसकी जिह्वा से अंत समय में नारायण नाम निकला, तो ये अजामिल किधर गया, बैकुंठ को गया। तो इस प्रकार अजामिल की मुक्ति हुई। ये है नाम की ताकत। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि हे परीक्षित, नाम की महिमा मैं कहां तक कहूं, ऐसा भगवान का नाम है, ऐसा भगवान का चरित्र है। यदि हम जितना ज्यादा भगवान के नाम का जप करेंगे, जितने भगवान की कथाएं श्रवण करेंगे, तो हमारे जितने भी पाप हैं दूर हो जाएंगे और नरक में न जाके हम वैकुंठ में जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि यदि कोई वृद्ध पुरुष पड़ा है, घर में बीमार है, तो सांसारिक बातें उसके आगे फालतू नहीं करनी चाहिए। उसके आगे अगर वो बोल नहीं पा रहा है तो उसके कान में कहना चाहिए कि ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। इससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब हम ये आगे ले जाने, जब हमको ओहो तुम मरो तैयार हो जा, अब नंतिन हो के धर चल जा, 40,000 तुमको पेंशन मिल छी, अब तुम चल के खल, और तुक देने के लिए जाते हैं उसके आगे। अब उसको याद नहीं भी आने वाली है तो हम फिर याद दिलाएंगे कि वासुदेवम हरिम, इन नामों का उच्चारण जो है, तो यमदूत भाग जाते हैं जहां पर भगवान का नाम लिया जाता है। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है, जिस घर में गंगा जल होता है, जिस घर में गाय होती है, तो उस घर में यमदूत कभी नहीं आते महाराज। आजकल